Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to TGT PGT Ada 24/7। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट करना चाहता है तो दो सवाल आते हैं हमारे मन में कि मैं डायरेक्टली किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूं, यानी नॉर्मली फॉर्म आया, हमने भर दिया, अप्लाई कर दिया, या मैं CUET के माध्यम से जाने की कोशिश करूं। दोनों में से हमें किस में फ़ायदा है, बेनिफिट क्या है CUET एग्जामिनेशन को देने का, या अगर मैं नॉर्मल लेना चाहूँ एडमिशन तो दोनों में क्या क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, उसको थोड़ा सा आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम अंडरस्टैंड करें तो करीब करीब 113 यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET PG के स्कोर्स या उस एग्जामिनेशन के स्कोर्स से अपने PG के अलग अलग कोर्सेज में एनरोलमेंट्स लेती हैं। जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मेरे पास में एज ऑफ नाउ जो अपडेट हुई हैं वो 53 यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी शामिल है जिनकी NIRF रैंकिंग जो है वो सबसे ऊपर है। हमारा सपना होता है कि हम जब भी एक डिग्री कर रहे हैं, एक कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटी से करें जिसकी थोड़ी मान्यता है, जिसका नाम है, जिसकी रैंकिंग अच्छी है, जहां पढ़ाई अच्छी है, ताकि आगे जब हम जा रहे हैं तो एक बेस जो है वो हमारा पहले से क्रिएट हो जाए। अब जैसे आप UGC नेट का एग्जामिनेशन देते हैं तो वो बच्चे जिन्होंने DU से पढ़ाई कर रखी है, JNU से पढ़ाई कर रखी है, या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे अच्छे तरीके से करिकुलम जो है वो फॉलो होता है, जहाँ पे अच्छे से क्लासेस आपकी टेक प्लेस करी जाती हैं, वहाँ पे बच्चों को आगे जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। लेकिन जब आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं तो आप एक दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं, एक रात पहले पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे आपका आगे का बेस जो है वो वीक हो जाता है। तो CUET PG में एज ऑफ नाउ JNU हो गया, DU हो गया, इस तरीके की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल है। 42 स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं जो CUET PG के स्कोर्स से एनरोलमेंट लेती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 15 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 80 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के PG के स्कोर्स से एडमिशंस लेती हैं। अब अगर आप CUET PG की ओर जा रहे हैं तो आपने एक एग्जामिनेशन दिया जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, यानी CUET PG की हम बात करें तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 क्वेश्चन आते हैं जो कि MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसके 4 ऑप्शंस हैं, एक आपको सही उत्तर जो है वो मार्क करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाले क्वेश्चंस जब आप आंसर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप CUET PG जब आप अपियर कर रहे हैं तो इससे मल्टीपल PG कोर्सेज के गेटवेज खुल गए। जब मैं किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती हूँ तो उस यूनिवर्सिटी का एग्जाम देती हूँ, मैं दूसरे में अप्लाई करूँगी तो उनका अलग एग्जामिनेशन मुझे देना पड़ेगा। लेकिन जब मैं CUET PG को अप्लाई कर रही हूँ तो मैं 133 यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रही हूँ कहीं ना कहीं, कि अगर मैंने एक टॉप स्कोर लेकर के आया तो मैं अपनी पसंद की कोई भी यूनिवर्सिटी में, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हूँ, तो मैं वहां पे अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पास में मल्टीपल PG के गेटवेज जो है वो यहाँ पे खुल जाएंगे। साथ ही साथ अब वो हम कहते हैं ना कि यार ये वाली यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़े थे, ये वाली यूनिवर्सिटी में उनके जानने वाले थे, उनको चाहिए था ऐसे एस्पिरेंट्स को लेके आना, यहाँ तो एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट किया, इन्होंने तो डायरेक्टली इंटरव्यू ले लिया है, और अगर एग्ज़ाम होता तो मैं कर लेता। इस तरीके की बहुत सारी कॉमन आइडियोलॉजीज़ जो है वो रन करती हैं कि यार यहाँ पे तो आउटसाइडर स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाता। ये सारी जो मिथ्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं CUET PG से, क्योंकि वो एक एग्जामिनेशन सबने दिया है, वही मैंने दिया, वही उसने दिया, वही उस तीसरे व्यक्ति ने दिया। तो अभी हर एक चीज मुझे ऐसा लगेगा कि यार एट पार हो रही है, ना विदाउट पार्शियलिटी वो चीजें हो रही है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन हो रहा है, यानी जो इवैल्यूएशन मेरे लिए है कि मैं गलत आंसर मार्क करूंगी तो मेरी नेगेटिव मार्किंग, मेरा एक नंबर कटेगा, तो वैसे ही उसका भी कटेगा। तो एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन जो है वो मुझे देखने को मिलता है। फिर डोमेन नॉलेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो डोमेन नॉलेज है वो 75 क्वेश्चन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 75 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में पुटअप किए जाते हैं। तो अब हमारा जो सवाल था कि विच इज़ बेटर, यानी मेरे लिए CUET PG बेटर है या मेरे लिए नॉर्मल बेटर है। तो अगर आप सिर्फ किसी एक यूनिवर्सिटी को ही टारगेट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि भाई मुझे तो बस यही वाली यूनिवर्सिटी से करना है, मुझे तो जाना नहीं है कॉलेज, मुझे तो बस डिग्री चाहिए है, मुझे आगे का कोई वो नहीं है, मैं तो बस साइड बाय साइड करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, यानी तब आप नॉर्मल के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको इस PG की डिग्री से आगे जाके UGC नेट, PSC के एग्जामिनेशंस में बैठना है, या और जो प्रीमियर कैटेगरी के एग्जामिनेशंस होते हैं
उनको देना है, आपको एक बेस क्रिएट करना है, या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री से आपको अब देखो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बाद में अब आप डायरेक्टली भी पीएचडी में एनरोलमेंट्स ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको एक सॉलिड डिग्री की ज़रूरत है, जहाँ पे आपने एक अच्छा बेस बनाया हो, आपने अपनी पीजी के दौरान ही रिसर्च वर्क्स वगैरह करे हो, जो कि आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी जो रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब उस करिकुलम को फॉलो कर रही हैं, जो अपग्रेडेड वाला करिकुलम है, जो NEP 2020 वाला चीज़ें हैं वो फॉलो कर रही हैं। तो उसके लिए आप CUET पीजी की ओर जो है वो जा सकते हैं। अब आपको और ज़्यादा गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, CUET पीजी से रिलेटेड और क्वेरीज हैं, आप चाहते हैं कि और आपको जानकारी मिले CUET पीजी में के बारे में, तो आप अपना सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सब्जेक्ट और आपका नाम वगैरह, अपनी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लगा होगा उसके अंदर भर दीजिए, सो दैट आपको वो जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड हो सके कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको सेशंस जो है वो स्पेशली क्यूरेट करके मिल जाए और आप अपनी तैयारी अपकमिंग CUET पीजी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो बिना किसी चिंता के कर सके। सो विल सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट सेशन। इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट अपडेट CUET पीजी से रिलेटेड जानने के लिए इस चैनल TGT PGT ADA 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जैसे ही कोई अपडेट आती है या कोई चीज़ आती है तो आप तक तुरंत जो है वो पहुंच जाए। सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और कोई और आपके मन में क्वेरीज आ रही है सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप इन करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।